नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। फूल मालाओं से स्वागत है। जी हाँ साथियों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है ये बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है और ये वैकेंसी जो आएगा इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये वीडियो उससे रिलेटेड है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2024 से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और इस प्लेलिस्ट में जो है इस एग्जाम 2024 में जो बेल्ट्रॉन का होने वाला है इससे रिलेटेड आपको फुल कोर्स कराया जाएगा, वो भी फ्री में। और जो एग्जाम हुआ है वो रियल क्वेश्चन के साथ आपके साथ जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि पार्टिसिपेंट नाम है, टेस्ट सेंटर नाम है जहां पर एग्जाम हुआ था, डेट है 10/12/2019 को जो एग्जाम हुआ था, ये रियल क्वेश्चन है, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और टेस्ट का टाइमिंग जो है 9 बजे से 10 बजे, यानी 1 घंटा का एग्जाम आपका होने वाला है और उसमें 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 60 मिनट आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में भी यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखा हुआ है। 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ कंप्यूटर से रहने वाला है। तो किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है और आपको कैसे इसका तैयारी करना है, तो हमारे चैनल पर जो है ये आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे सभी वीडियो जो भी एग्जाम पीछे हुआ है बेल्ट्रॉन का, उसमें जो रियल क्वेश्चन आया हुआ है उन सभी पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट टाइम में जो है हो सकता है अगर मैराथन वीडियो भी बनाना पड़े तो वो भी हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होता है। यहाँ वंचित रो का चयन करें और CTRL, जिसको ये कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है, तो कंट्रोल+C के बाद कंट्रोल+V जब दबाएंगे तो डाटा एक जगह से, चाहे सूत्र हो, कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, एक जगह से वो दूसरे जगह जो है वो कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एमएस एक्सेल जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अगर हम कॉपी करते हैं और दूसरा जगह जब हमको पेस्ट करना होता है तो यहाँ कंट्रोल के साथ C दबाए इसको सेलेक्ट करके, अब जो है इसमें कंट्रोल के साथ जब V दबाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो कॉपी होकर के यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेस्ट ओवरव्यू इशू को विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे आप वर्ड में कुछ लिखते हैं, किसी टेबल में जो है आप लिखते हैं और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट क्या होता है ओवरफ्लो हो जाता है, उस लाइनिंग से बाहर जाने लगता है, तो आप क्या करेंगे उसमें टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन रहता है आपको एमएस एक्सेल में, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो है जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस कॉलम के अंदर उस रो के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है, तो स्लाइटेड इंटेलिक जो है ये उपलब्ध नहीं होता है। इसमें हो सकता है कि आपको हम इसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दें या इसके बाद जो वीडियो बनाया जाएगा तो उस वीडियो में आपको जो है वो हम करके भी दिखाएंगे। एमएस एक्सेल का जो प्रश्न होता है या एमएस वर्ड का जो भी प्रश्न होता है, इस प्रश्न से रिलेटेड जो है जो ऑपरेशन होगा वो आपको हम अगले वीडियो में करके भी दिखाएंगे। इसमें जो है आप ऑनलाइनर फॉर्मेट के रूप में ही याद करेंगे और जहां पर आवश्यकता होगा वहां हम टिप्पणी करते जा रहे हैं। तो ये आपको बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। आप जब एमएस वर्ड खोलेंगे वहां डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप इंसर्ट करना चाहेंगे या फोटो इंसर्ट करना चाहेंगे तो वहां पर एक इंसर्ट विकल्प दिखाई देगा, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से जो है आपको वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो ये सब आप ऑनलाइनर फॉर्मेट के रूप में ही इसे याद करेंगे। तो USB 2.0 जो है 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है।
MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं होता है? जब आप MS एक्सेल के फॉर्मूलाज विकल्प में जाएंगे तो वहां आप देख पाएंगे नॉट रहेगा, और रहेगा, एंड रहेगा, एल्स, ये लेकिन ये एल्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाता है। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? ये डेसिमल पॉइंट स्टाइल जो है ये वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। तो हमारा ये फोकस है कि कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपका करवाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रेस 202-121-75-96 इज, ये क्या है? एक तरह का क्लास का जो है ये IP एड्रेस हो जाता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। MS एक्सेल 2016 में जो है जब आप आएंगे तो रिव्यू बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्रोटेक्टेड सीट और अनप्रोटेक्टेड सीट का विकल्प आपको दिखाई देगा। इसका आंसर 4 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इन MS वर्ड यूज डैश टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। जब आप वर्ड में कुछ भी लिखेंगे, कुछ टाइप करेंगे और जब वहाँ फॉर्मेटिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे और उसके बाद अगर आप सभी को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बटन दबाएंगे तो जो भी आप उसमें डिजाइन किए हुए हैं वो सभी डिजाइन आपको वहां से रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग ये सेवा प्रदान नहीं करता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। गटर मार्जिन शब्द जो है बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। जब आप बाइंडिंग करते हैं, जब आप मार्जिन देते हैं MS वर्ड में तो वहां पर जब आप गटर शब्द, ये आपको विकल्प वहां पर दिखाई देगा। गटर का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? मार्जिन को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। इसमें आप देख सकते हैं SMTP, HTTP, FTP ये जो है एक तरह का प्रोटोकॉल है, लेकिन SAP जो है ये किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। तो यही इनमें से एक विषम है। अगला क्वेश्चन इन MS एक्सेल 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइकिल ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्रुप। MS एक्सेल में जब आप स्मार्ट आर्ट ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये सभी विकल्प आपको देखने को मिलेगा। गियर, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, लेकिन ये ब्रेक साइकिल का विकल्प उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। यूज डैश फॉर सेलेक्टिंग द इंटायर टेक्स्ट एंड इमेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट करने के लिए जितना भी आपके MS वर्ड में लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ आप टाइपिंग किए हुए हैं, फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, सभी को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। जब करेंगे तो यहाँ से इंटायर टेक्स्ट, सभी जो भी टेक्स्ट आप उसमें लिखे हुए हैं सभी यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+A। अ हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द कंट्रोल पैनल। कोई भी हार्डवेयर अगर आप अटैच करते हैं आप अपने कंप्यूटर में, PC में, तो कंट्रोल पैनल में वो आपको शो करेगा और यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ अ CPU। इंस्ट्रक्शन जो है डिकोडर का ये क्या है? CPU का एक पार्ट हो जाता है। चूज द ऑड आइटम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इसमें से ऑड है, विषम है, भिन्न है? तो अंडरलाइन ये आपको दिखेगा वर्ड में, जो है आपको होम मेनू में दिखेगा, बोल्ट भी दिखेगा, इटालिक भी दिखेगा। लेकिन एरियल जो है ये एक तरह का लैंग्वेज है, ये एक तरह का लैंग्वेज नहीं, ये एक तरह का फॉन्ट है, ये फॉन्ट में आ जाता है। तो यही जो है यहाँ से डिफरेंट हो जाता है। द मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर डायरेक्टरी, लेयर, इन्वेलप, लेवल, ईमेल्स। मेल मर्ज का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ये यही होता है। तो एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो 6 तरह का एक कंपाइलर जो है आमतौर पर 6 तरह से फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए जो है वो करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, ये बाइनरी डिजिट को सपोर्ट करता है, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में जो है वो समझता है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें, 0, 1, 4 और 9 लिखें और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्केटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार कैसा होगा? एक परवलयी आकार का होगा। जब आप एक्सेल में आएंगे, स्केटर चार्ट में आएंगे तो ये विकल्प आपको दिखाई देगा। Which of the following bus is usually used to connect memory device?
PCI जो है ये इनका आंसर हो जाएगा। और PCI का मतलब हो जाता है स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। PCI इज अ हार्डवेयर बस यूज्ड फॉर एडिंग इंटरनल कंपोनेंट टू अ डेस्कटॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विंडोज XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो विंडोज XP जो है ये एक पुराना वर्जन हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसमें जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की सुविधा जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। फाइल मेनू पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से प्रोटेक्टेड का आपको ये विकल्प आपको दिखाई देगा। वहाँ से जब आप इसे प्रोटेक्ट कर देंगे, पासवर्ड लगा देंगे, तो ये जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसका सुरक्षा हो जाएगा, इसे कोई ओपन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वैध विधि है। तो डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। जब आपका आइकन्स डेस्कटॉप पर रहेगा, वहां से डबल क्लिक करेंगे तो वहां से आप इसे ओपन कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो विकल्प दिया गया डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन नहीं होगा। MS वर्ड आइकन का चयन करें और डिलीट की दबाएंगे तो भी ओपन नहीं होगा। MS वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएंगे तो भी ओपन नहीं होगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर इस तरह का सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में जब आप लिखेंगे MS वर्ड तो यहाँ पर MS वर्ड का जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा, और इसके बाद जो है MS वर्ड जब आप लिखेंगे और यहाँ से भी आप सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। To get the logo of the organization appearing automatically in the same position for all the slides in presentation, insert the logo in। जब आप स्लाइड मास्टर में किसी लोगो को सेट कर देंगे पावर पॉइंट में जाकर के, तो वो सभी स्लाइड में जाकर के सेम पोजीशन पर जो है अपियर हो जाएगा, दिखाई देगा। सभी पर अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। इसमें से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, उसका चयन करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जावा लिखा हुआ है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों यहाँ हम जान लेते हैं, जैसे जावा के बारे में बताया, जावा, पाइथन और C++। तो यहाँ इस एग्जाम के पर्पज से आप इतना ही जानिए कि जावा, पाइथन और C++ या C एक तरह का कंप्यूटर का लैंग्वेज है बस। और उस लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या डिटेल्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि जानकारी के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के पर्पज से आप इतना ही जाने तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बूटस्ट्रैप। What happens when you keep on typing a long words ignoring the right margin in MS Word? इसका ये मतलब है the word that does not fit is move to next line automatically। स्वाभाविक है, जब आप MS Word में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं और उस लाइन में जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो नीचे वाला यानी नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे ही प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर जैसे ही वो प्रोटेक्ट हो जाएगा तो उसमें आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन उस सीट को आप जरूर जो है डिलीट कर पाएंगे। तो इसका 1 नंबर का ये आंसर हो जाएगा, वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। जब प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिलीट आप उस सीट को ही डिलीट जरूर कर पाएंगे। तो डैश MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, तो लैंडस्केप में रहता है। इसका जो ऑटोमेटिक जो है डिफ़ॉल्ट रूप से जो है, जब पावर पॉइंट में आप आएंगे तो वहाँ देखेंगे कोई भी स्लाइड जब आप लेंगे तो वो लैंडस्केप में ही ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एडजस्ट किया हुआ है। द कर्नेल इज क्या है, कर्नेल क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कर्नेल इज द फंडामेंट फंक्शनल लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या है, फंक्शनल लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट फंक्शन एट बेसिक लेवल कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर एंड मैनेजिंग रिसोर्स। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, फंक्शनल लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नेल का एक फंक्शनल लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फॉर द मार्जिंग ऑफ डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट वी यूज डाटा सोर्स। A worksheet cell is formatted to display percentage with 3 decimal points. What we display if the input value is 123.4567 in the cell in that cell। इसका ये मतलब है कि जब आप
3 डेसिमल पॉइंट तक आप सेलेक्ट किए हुए रहेंगे एक्सेल शीट में, और वहाँ जब आप 1 2 3 लिखा हुआ है और इसके बाद जब 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो ये हो जाएगा कि 5 से जैसे ही बड़ा डिजिट होगा तो उसका एक जो है प्लस हो जाएगा पीछे वाला डिजिट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको इस तरह से करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 7। लेकिन इस विकल्प में जो है जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच की शुरू की जा सकती है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखेंगे MS वर्ड में और F7 बटन जब आप प्रेस करेंगे तो उसका जो है स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो चेक होने का प्रारंभ हो जाएगा। और F7 जो है आप जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की जो है वो 12 होते हैं, यानी 12 जो है की होते हैं, 12 बटन होते हैं फंक्शन का। उसमें से ये F7 जब आप दबाएंगे तो आपको जो है स्पेलिंग का चेक उसमें होने लगेगा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो हाइट, ये भी विकल्प आपको वहां पर शो होगा। इन MS एक्सेल 2016 द प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, ये प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का ऑप्शन जो है, अनप्रोटेक्टेड का ऑप्शन जो है ये आपको MS एक्सेल में जब आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये विकल्प दिखाई देगा। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट साइड में। जब आप MS एक्सेल में काम करते हैं और उस सीट का कोई नाम देते हैं तो वो सीट आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे में जो है वो उसका नाम आपको दिखाई देने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। हालांकि कीबोर्ड टच स्क्रीन और माउस से भी गेम खेला जाता है, गेमिंग किया जाता है, लेकिन जो है इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है गेमिंग के लिए तो वो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो मॉडेम की। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है आपको मॉडेम का जो है आवश्यकता इसमें होता है। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन आप कर सकते हैं? तो जैसे आप MS एक्सेल में कोई भी फ़ॉन्ट को आप बड़ा करेंगे तो 72 से ज़्यादा बड़ा उसमें ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम साइज आप इसका 72 रख सकते हैं। MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फाइल कहा जाता है। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्ति की संख्या कितनी होती है? तो 10,48,576 होता है। इन सभी को आप क्या करें, वन लाइनर के फॉर्मेट में ही इसे आप याद रखें। MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, कौन सा विकल्प सही नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं तो सेव हो जाता है। किसी भी एक्सेल शीट में आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई मॉडिफिकेशन किए तो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। सेव आइकन पर भी क्लिक करके आप उसे सुरक्षित कर सकते हैं। फाइल ऑफिस मेनू के अंतर्गत भी सेव का विकल्प है, वहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अल्ट के साथ एस दबाने से जो है ये आपका सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी अल्ट के साथ एस। मेल मर्ज में सिलेक्टेड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 3 ऑप्शन होते हैं, इसकी पहचान करें तो उसमें 3 ऑप्शन ये होते हैं। यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रेम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें। ये सभी जो है आपको वहां पर उपलब्ध होते हैं, ये तीनों विकल्प वहां पर मौजूद होते हैं। MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उसकी पहचान करें। ये जब आप MS एक्सेल में आएंगे और पेज मार्जिन जब आप करेंगे तो वहाँ मार्जिन में जो आपको ये दिखाई देगा, नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये तीनों विकल्प वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी? इसका आंसर हो जाएगा नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए
आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल में क्लिक करने के बाद जो है निर्देश के अनुसार आप आगे करेंगे, वहाँ पर आप डेट एंड टाइम जो है आप सेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और टच स्क्रीन। आप जानते हैं कि इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स जो एक तरह का प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, और टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो यही जो है यहाँ से विषम हो जाता है, इनसे अलग हो जाता है। फाइंड द इनवैलिड व्यू ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा पेज। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। जब आप MS एक्सेल 2016 में रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस साइड में आपको ट्रैक चेंजेज का विकल्प दिखाई देगा। वहां पर सिर्फ 2 विकल्प उसमें मौजूद होते हैं। यूज डैश टू सेटअप डिफरेंट टाइम टू प्रेजेंट ईच स्लाइड। तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन इसका जो है आंसर हो जाएगा। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा HTTP, यानी www वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है। तो फैक्ट फंक्शन जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। जब MS एक्सेल में फार्मूलाज विकल्प में आप जाएंगे और वहाँ पर जब आप मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक विकल्प दिखाई देगा, ये विकल्प दिखाई देगा फैक्ट एंड फंक्शन। फैक्ट फंक्शन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट फील्ड इन अ लेवल पिन। इसका ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। ये कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं वहाँ पर आपको 2016 में, एक्सेल 2016 में जो है एक तरह का पिरामिड वहाँ पर आपको दिखाई देगा। इन MS पावर पॉइंट यूज डैश टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड नो व्यू। राइट एरो की या डाउन एरो की जब आप प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो है आप चले जाएंगे। दिए गए विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा राइट एरो की। MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 cm करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है। तो पावर पॉइंट जो है मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह का जो है सभी क्वेश्चन का पीछे जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा उन सभी पर हम आप लोगों का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा पहला वीडियो है बेल्ट्रॉन के एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वो भी आप लिखें, या स्लो करना है या और ज़्यादा फास्ट करना है या इसमें और कुछ मॉडिफाई करना है। तो आप सभी व्यूअर से अनुरोध है कि आप अपना राय जरूर दें और इससे बेहतर कंटेंट हम अपने चैनल पर इससे आगे लाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।